बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इफ़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अजीज़ तलबा, वेक्टर और स्केलर्स का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। पिछले लेक्चर में हमने आपको हेड टू टेल रूल की जनरल इंस्ट्रक्शंस दी थी। आज उसी टॉपिक की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने हम रखेंगे ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। याद रखिएगा कि ये जो हेड टू टेल रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत आगे की क्लासेस तक चलता रहेगा, यानी इसके कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते रहेंगे। तो गौर से देखिएगा, समझ के इसको कीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। इससे पहले कि हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो कि एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में है वो आपके सामने पेश करें, मैं इसकी जनरल जो प्रोसीजर है वो आपको बताता चलूं। सबसे पहला काम जो हम यहाँ पर करते हैं वो है एक्सिस को सेट करना। एक्सिस हमारे पास एक प्लूरल वर्ड है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इसमें शामिल हो जाते हैं। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ये हमने बिल्कुल सेट कर दिया। दूसरा स्टेप ये होता है सेट अ सूटेबल स्केल। ये जो सूटेबल स्केल है ये किसका स्केल सेट करना है, ये डिपेंड करता है कि आपको डेटा में क्या वैल्यूज दे रखी हैं, डेटा में कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं। तो अब हमें फिर ये डेटा, ये इसका क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एड द फॉलोइंग वेक्टर्स ग्राफिकली, यानी ये जो आपको दो वेक्टर्स दे दिए, देखिए ऊपर एरो हेड भी लगा हुआ है ना, और ये फोर्स वेक्टर्स आपको दे रखे हैं F1 और F2, यानी ये दो फोर्सेस हैं। इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना है और फिर उसका क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स दे दिए, उन वेक्टर्स का नाम फोर्स वेक्टर है। क्योंकि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो कोई भी वेक्टर फोर्स वेक्टर हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास दो फोर्स वेक्टर्स हैं, एक F1 और एक F2। F1 50 न्यूटन है, इसका भी आपको यहां पर एक सूटेबल स्केल से इसको सेट करना है, और उसी स्केल से आपको ये वाला फोर्स का जो वेक्टर है इसको भी सेट करना है, इसकी वैल्यू को सेट करना है। क्यों सेट करते हैं? इसलिए कि 50 न्यूटन की फोर्स को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे ग्राफ पेपर पे। क्या 50 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे, 30 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे? नो, बल्कि इस 30 न्यूटन और 50 न्यूटन को स्केलिंग के साथ, मेजरमेंट के साथ, या सेंटीमीटर समझ लीजिए उसके साथ इसको सेट किया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड सेटिंग द सुटेबल स्केल। तो दूसरा काम हम ये करेंगे, ठीक है। और फिर हम तीसरा काम क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन फॉर द फर्स्ट वेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले यहां तक के काम को हम अपनी तरतीब दे लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारे पास यहां पर दो वेक्टर्स हैं F1 और F2। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, ओरिजिन से। लेकिन उससे पहले क्या करना है, स्केल सेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्केल सेट करते हैं। अच्छा, स्केल सेट करते वक्त आप ये देख रहे हैं कि ये 50 न्यूटन है। हमारे पास फोर्स तो न्यूटन की नहीं आएगी, ड्रॉ करने के लिए हम तो सेंटीमीटर में काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस न्यूटन को सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं। लेकिन 50 को 50 सेंटीमीटर लेना तो एक बड़ा अजीब काम हो जाएगा। आप 50 सेंटीमीटर को, पेज ही इतना बड़ा नहीं होता, कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक सूटेबल स्केल लिया जाता है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे पास मैप्स होते हैं, दुनिया का मैप है, पाकिस्तान का मैप है, वो भी एक मखसूस स्केल पर सेट करके श्रिंक करके आपको दे दिया जाता है। वरना पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पेपर तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? इसी वजह से हमारे पास जो 50 न्यूटन की फोर्स है, इस सबसे पहली बात तो ये कि न्यूटन को सेंटीमीटर में इक्विवेलेंट किया जाएगा। 50 न्यूटन को सेंटीमीटर में इक्विवेलेंट किया जाएगा, लेकिन 50 को भी रिड्यूस करके छोटे स्केल में सेट करके छोटा सेंटीमीटर लेस देन 50 सेंटीमीटर रख के फिर हम ड्रॉ करेंगे।
सो दिस इज कॉल्ड द स्केलिंग। अब देखिए बहुत आसान है, इसका स्केल सेट करते हैं हम, यूं कर लेते हैं कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर हम, अच्छा ये देखें 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमारी अपनी चॉइस है। हम 20 सेंटीमीटर को भी 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, हमारी अपनी चॉइस है। लेकिन इस चॉइस में हमें एक फायदा नजर आ रहा है। वो फायदा क्या है कि 10 न्यूटन को अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो 50 न्यूटन कितना बनेगा? 50 न्यूटन कितना बन जाएगा? जाहिर है ये 5 टाइम्स बढ़ गया, ये भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है ना 5 सेंटीमीटर को लाइन को ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक तो ये हो गया। दूसरा 30 सेंटीमीटर 30 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्केल तो ये सेट किया है, लेकिन हमारे काम की वैल्यूज जो हैं वो एक ये बनेगी और एक ये बनेगी, जो हमें यहां पर ड्रॉ भी करनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट करना है फर्स्ट वेक्टर के लिए। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है हमारा? 50 न्यूटन का, और इस 50 न्यूटन को हमने 5 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट कह दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये F1 फोर्स जो है उसको 50 न्यूटन की जगह पर 5 सेंटीमीटर जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन अब कहां पर जाना है इसको भी देखना है कि ये 30 डिग्री के एंगल पे जाएगा, 30 डिग्री के एंगल पे। तो आप अपनी D यानी प्रोट्रैक्टर संभालिए, ठीक है, और उसके बाद यहां से रख के इस ओरिजिन से यहां पे आप D रखेंगे, ठीक है, यानी D आपकी कुछ यूं आएगी ऐसे करके, और 30 डिग्री का एंगल आपका यहां पे कहीं आएगा। ठीक है, ये आपकी एक D की एक मैंने शेप बनाई है, और इसमें 30 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल आ रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल आ रहा है। आप यहां से इसको लेके चलेंगे कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको 5 सेंटीमीटर तक ले जाएं। ठीक है, ये आपने 5 सेंटीमीटर तक की एक वेक्टर ड्रॉ किया जो कि यहां पे 30 डिग्री पर ही आ रहा था। क्लियर हो गया? देखिए बहुत गौर से देखने की बात है। आपने अपना जो उसका जो 0 पॉइंट है D का, वो इस 0 के ऊपर सेट किया, इसकी लाइन को यहां पे सेट किया D की, और इस D की दूसरी लाइन को यहां सेट किया, और फिर जहां 30 डिग्री लिखा हुआ है उस पर मार्क करके आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक हो गया? अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये एक वेक्टर है इसलिए वेक्टर की फॉर्म बनाएंगे हम। अब दूसरा वेक्टर का काम है जो कि 3 सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर आपको वो 30 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 120 के एंगल पे, अच्छा ये भी एक्स एक्सिस के साथ इसकी मेजरमेंट हो रही है। ये एक्स एक्सिस है, यहीं से 30 डिग्री हुआ था और यहीं से 120 डिग्री भी होगा। 120 डिग्री देखें, यहां से चलते 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 ये 90 डिग्री आया, फिर 110 आया, फिर 120 आ गया। तो ये 120 यहां पे कहीं पर आएगा, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि किस तरह से आएगा। यहां तो नहीं आएगा, इस तरफ ही आएगा। हेड टू टेल रूल के तहत अब काम करना है, अप्लाई हेड टू टेल रूल। और हेड टू टेल रूल मैं रिपीट कर दूं, क्या था? हेड टू टेल रूल ये था कि सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट के हेड पे लगेगी। फॉर एग्जांपल ये वो 3 सेंटीमीटर का ये वेक्टर है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पे सेट करेंगे। ठीक है, यहां पे या यहां पे जैसे भी होता है उसको यहां पे सेट करेंगे और 120 डिग्री के एंगल पे सेट करेंगे।
लेकिन हमारा एक्स एक्सिस तो कहीं पीछे रह गया। पहले के लिए भी हमने एक्स एक्सिस से मेजर किया था, सेकंड के लिए भी एक्स एक्सिस से ही मेजर करेंगे, लेकिन अब एक काम ये करना पड़ेगा कि एक और एक्स एक्सिस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि इस पॉइंट पर आपको नजर आएगा, यानी वो कुछ यूं होगा। पेंसिल लेकर आप यहां पे एक हल्की सी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, आपका ये जो पॉइंट है ये वाला, ये वो पॉइंट है जहां पर सेकंड वेक्टर आके रेस्ट करेगा, यानी स्टार्ट यहां से होगा, उसके बाद कहां पे जाना है, 120 डिग्री पे जाना है। तो आपके पास जो डी बनेगी वो ये बन रही है डी, ये आपकी डी बन रही है। ठीक है, ये डी है, इसलिए कि ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। ये आपके पास 0 डिग्री बना, ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री बना, और यहां पे कहीं पर आपके पास आ रहा होगा 120 डिग्री। आप देखिएगा जब आप ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल है, बिल्कुल ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल चल रही हैं। आपने डी यहां पर रखी और फिर उसके बाद इसको सेंटर पॉइंट को यहां बनाया, ये 0 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, और आगे थोड़ा सा चलेंगे तो यहां पे कहीं पर 120 डिग्री यहां पे आएगा। ठीक है, ये इस तरफ कहीं आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पर ये मार्क करेंगे, मार्क किया आपने, ठीक है, और फिर कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 सेंटीमीटर की लाइन आपके पास ये तकरीबन ये ऐसे आ जाएगी, और आप मेजर करेंगे बाकायदा, इसको अंदाजे से नहीं बल्कि इसको आप मेजर करके इसकी 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और चूंकि ये एक वेक्टर है, अच्छा मैं मिटा भी देता हूँ, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर वर्किंग हुई है उसको मैं मिटा रहा हूँ। ये सारी एक्स्ट्रा वर्किंग थी जो ख़त्म हो गई, ठीक है। ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया, इसको शार्प कर देते हैं ज़रा सा, ऐसे और ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, ये 2 वेक्टर्स थे वो हमारे पास ड्रॉ हो गए, किस रूल के तहत, हेड टू टेल रूल के तहत, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ द रिजल्टेंट। ड्रॉ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिजल्टेंट इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि इसका फर्स्ट वेक्टर का जो टेल थी और सेकंड वेक्टर का जो हेड था, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। स्केल इस्तेमाल कर लेते हैं, जरा थोड़ी सी शार्प लाइन बन जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, और चूंकि ये वेक्टर है इसलिए हमें मालूम है कि वेक्टर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि यहां एरो लगता है। देखिए ऐसे बना देना और फिर ऐसे बना देना, ये मिक्स हो जाता है, देखें गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसको शार्प करेंगे ना, ऐसे शार्प कर दिया आपने और फिर उसके बाद इसको भी शार्प कर दिया तो आसान हो जाएगा, समझने में भी आसान हो जाएगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बना, रिजल्टेंट वेक्टर ये आ गया, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये आप देख सकते हैं कि ये था हमारे पास F1, ठीक है, ये था हमारे पास F2, ठीक, और ये हमारे पास आया F। ये F1 और F2 नहीं होगा, ये F हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, F1 प्लस F2, ठीक है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 5 में 3 ऐड कर दें और इसका आंसर 8 निकाल दें। F इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये गलत है, जहन में रखिएगा, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा क्यों नहीं होगा? इसलिए कि ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है कि भाई आपने जो है वो 5 किलो आम लिए और 3 किलो आम लिए तो 8 किलो ही तो होंगे। ये स्केलर्स में तो पॉसिबल है, लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। वेक्टर्स में हम इसको वेक्टर मेथड से यानी ग्राफिकल मेथड से जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐड करते हैं, रिजल्टेंट हमारे पास कुछ और आता है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक इसको मेजर करेंगे। ठीक है, आप इसको जरा मेजर कीजिए और फिर उसके बाद आप इसका रिजल्ट हमें व्हाट्सएप पे बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या आया। यानी आप क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, हम इसका नाम रख देते हैं, ये O है, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, तो OA वेक्टर इज इक्वल टू F1 और इसको हमने लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 डिग्री। आपने AB वेक्टर लिया, ये F2 के बराबर है और ये है 3 सेंटीमीटर और ये कितना है 120 डिग्री। ठीक है, अब OB वेक्टर है आपके पास, OB। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी ये बात कि अगर कोई इनिशियल और एंड पॉइंट्स के सिंबल आपको दे दिए जाए तो ये जो वेक्टर होता है ना, ये OA वेक्टर कहा जाता है, ये AB वेक्टर कहा जाता है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना, तो ये OB वेक्टर होगा, यानी शुरू से लेके आखिर तक का। तो इसमें जो फर्स्ट सिंबल लिखा हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है, यानी अल्फाबेट लिखा हुआ है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ। इस तरह रिजल्टेंट O से शुरू हुआ, B पे जाके खत्म हुआ, ये हमारे पास क्या है, F है। तो फाइनल जो हमारे पास यहां पर रिजल्टेंट आ रहा है, इसको मेजर हम इस तरह से करेंगे। स्केल लिया, देखिए ये इसका इनिशियल 0 पॉइंट है, ये भी 0 पॉइंट है, इसको इसके साथ मैच किया और फिर उसके बाद जब यहां से इसको मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 6 सेंटीमीटर के करीब आ रहा है। 6 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं इसको रफली, चूंकि हमारे पास तो इतनी एग्जैक्ट मेजरमेंट यहाँ नहीं है और होती भी नहीं है, लेकिन आप जब अपनी स्केल से करेंगे तो आपके पास शायद 5.8 के करीब ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो F हमारे पास तकरीबन आ रहा है 6 सेंटीमीटर। अब रह जाता है इसका एंगल। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप ये वाला एंगल फाइंड आउट करने, क्योंकि रिजल्टेंट हमारे पास कौन सा है, ये रिजल्टेंट है, इसी का एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल आपको देखना होगा। ठीक है, ये वाला एंगल जो मैंने एरो लगाया है, यही वाला एंगल आपको देखना होगा। इसको आप D से मेजर करेंगे और फिर उसके बाद यहां पर नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक बात हम आपको यहां पर और बताते चलें, ये तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर हमारा एक्चुअल यूनिट नहीं था, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए कन्वर्जन की थी। हमारा एक्चुअल यूनिट जो है वो तो न्यूटन है, चुनाचे हम इसको रिकन्वर्ट करेंगे वापस न्यूटन में। हमें मालूम है कि 10 न्यूटन को हमने 1 सेंटीमीटर लिया था, 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर लिया था स्टैंडर्ड के तौर पे। वी नो दैट 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, जब ये 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है 6 सेंटीमीटर, वो किसके बराबर हो जाएगा? हेंस ये जो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर राइट साइड पे लिखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के बराबर हो जाएगा? 60 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये रिजल्ट है हमारा। जो असल में हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। ये जो हमने यहां पर लिखा है 60 न्यूटन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर F इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज आ रही है?
मैग्नीट्यूड यहाँ नीचे लिख देते हैं, चलें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर लिखने की जरूरत है, रिजल्टेंट लिख दिया काफी है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ये आ गई, तो एक तो मसला हल हो गया ना ये वाला। दूसरा रह गया डायरेक्शन का। अब इस डायरेक्शन को कैसे, मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर डी रखेंगे और डी रखने के बाद ये डी आपकी यहाँ आएगी, ऐसे करके डी आएगी, ठीक है, ऐसे करके डी आएगी और यहाँ 0 पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ 0 डिग्री होगा और फिर जितने भी डिग्री यहाँ पर आते हैं वो आप नोट कर लेंगे। ऑलमोस्ट मेरा अंदाजा ये है कि जब आप इसको मेजर करेंगे तो 70 के करीब करीब कोई आंसर आपके पास आएगा, 70 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तो ये चीज आ गई और फिर उसके बाद ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल, थीटा इज इक्वल टू, आपको पता थीटा क्या चीज होती है? ये थीटा एक सिंबल है जो एंगल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और बार बार इस्तेमाल करेंगे, इसलिए जहन में रखें ये थीटा है। थीटा को लिखते यूं है, ये जैसे ओ बनाया और बीच में ऐसे लगा दिया एक, तो ये ग्रीक एक अल्फाबेट है, ग्रीक लेटर है, इसको थीटा कहते हैं, थीटा, ठीक है। तो ये थीटा जो है ये हमारे पास एंगल के लिए यूज होगा। मैं एक डमी वैल्यू यहां लिख रहा हूं, लेकिन आप अपने तौर पे इसको मेजर करके लिखेंगे। शायद ये 70 डिग्री के करीब आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो चीज सामने आई वो ये कि जब दो वेक्टर्स दे दिए जाएं उनका रिजल्टेंट ग्राफिकल मेथड से किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। एक मजे की बात और आपको बताएं, हमने यहां पे पहला वेक्टर लिया F1, दूसरा लिया F2 और फिर इसका रिजल्ट निकाला। अगर हम इसको फर्स्ट वेक्टर ये ले लें, सेकंड वेक्टर ये ले लें, पहले हम ये वाला वेक्टर ड्रॉ कर दें, बाद में ये वाला वेक्टर ड्रॉ कर दें, तब भी रिजल्टेंट आपके पास यही आएगा। मजे की बात है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। इसकी डायग्राम कुछ यूं बनेगी, मैं आपको एक आइडिया के तौर पे बता रहा हूं, थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाएगा। आपने ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस लिया, ठीक है। आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 30 न्यूटन वाला ये वाला फोर्स, ये वाली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि 30 न्यूटन 3 सेंटीमीटर कहाँ पे, 120 डिग्री पे। 120 डिग्री तो यहाँ आएगा कहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, ये आपने 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, 50 न्यूटन कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। आपने यहीं पर ही ऐसे करके लाइन ड्रॉ की और 30 डिग्री पे यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दें आप, कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब जब रिजल्टेंट निकालने जाएंगे तो फिर आपके पास ये और ये पॉइंट आए कि जब आप इसको ऐसे करेंगे ना, डायग्राम तो मुख्तलिफ आ रही है लेकिन आपके रिजल्टेंट की जो शेप है वही यहां पर भी शेप आ रही है, ये वाली शेप। ये बड़े मजे की बात है कि आप चाहे वेक्टर्स को इधर उधर कर दें, पहले को चौथा, चौथे को पांचवा, पांचवे को पहला कर दें, रिजल्टेंट हमेशा सेम आएगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और मेरे साथ साथ अगर आप चलते रहेंगे तो बहुत आसानी से वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से इसको आप कवर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।